तो सर वो मांगे हमसे, तो वो हम अच्छा दे दिए, फिर अनेक्सर रिटर्न हो गया मेरा। अच्छा, वो बोले कि आप एक्सेप्ट कर अनेक्सर लिया। रख लो। हाँ, वो अच्छा एक्सेप्ट कर लिए फिर। ठीक है। तो वो मेरा हो गया था, फिर पेपर सारा, फिर हम्म। पेपर में मेरा कोई प्रॉब्लम। हेलो दोस्तों, जय हिंद जोहार। दोस्तों आप सब कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ दोस्तों आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अपने रनिंग का बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपना तैयारी करते होंगे। दोस्तों आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। जैसे कि अभी आप सभी को पता है एसएससी जीडी गर्ल्स का रनिंग चल रहा है, तो बहुत सारे कमेंट्स हमको आया था, बहुत सारे बहनों ने कमेंट्स किया था। सबका एक क्वेश्चन था कि भैया आप एक रिव्यू वीडियो लीजिए पूरा फिजिकल से लेके डॉक्यूमेंट और मेडिकल को लेके, क्योंकि बहुत ऐसे ऐसे जैसे कि डॉक्यूमेंट्स में बहुत लड़कियों को बाहर कर दिया जा रहा है क्रूशियल डेट को लेके। तो उन्हीं को वही सवालों को लेके एक हमारे ग्राउंड से एक कैंडिडेट है, बहन है, जो वहाँ पे रनिंग की तैयारी करती थी। तो उनका दौड़ था रांची शंभू सीआरपीएफ कैंप में। तो उन्हीं की जुबानी थोड़ा सा जानते हैं कि कैसा वहाँ पे फिजिकल हुआ, किस तरह से डॉक्यूमेंट वहाँ पे जांच किया जा रहा है और किस तरह से मेडिकल हो रहा है। तो चलिए उनसे मिलवाते हैं। और इससे पहले दोस्तों अगर मेरे चैनल पे जितने भी व्यूअर्स फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दें। जो भी नोटिफिकेशन आएंगे एसएससी जीडी से रिलेटेड वो सबसे पहले आप तक पहुंचेंगे। अब चलिए वीडियो को आगे चलते हैं लेके। तो सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। ज्योति कुमारी। तो आपका रनिंग का था 21 को। 21 को। हाँ। तो थोड़ा सा मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं और जिनका रनिंग होने वाला है, जिन जिन बहनों का, तो उनका मन में एक डाउट था, क्वेश्चन था कि भैया कोई गर्ल्स कैंडिडेट से रिव्यू लीजिए कि थोड़ा सा डॉक्यूमेंट जैसे हो गया, फिजिकल हो गया और मेडिकल किस तरह से, ठीक है। तो थोड़ा सा आप बताएं कि जैसे वहाँ पे आप गए रिपोर्टिंग, तो कितना बजे रिपोर्टिंग किए थे? हम लोगों का सुबह 5 बजे रिपोर्टिंग टाइम था। अच्छा। ठीक है, 21 को। तो हम लोग सुबह गए, तो एंट्री टाइम में तो एडमिट कार्ड और आधार कार्ड के थ्रू चेक किया जाता है। अच्छा। उसके बाद उसके बाद फिर एंटर किए, हम लोग अंदर गए। फिर उसके बाद हम लोगों को फॉर्म दिया गया। उसके बाद हम लोग उसको फिल किए। ठीक है। फिर बायोमेट्रिक हुआ। अच्छा। उसके बाद फिर चेस्ट नंबर साथ में मिल रहा था। अच्छा, पेपर बहुत बढ़िया। सबमिट के साथ साथ फिर हम लोगों को बोला गया कि जो बिहार मतलब झारखंड का अलावा अदर स्टेट के हैं तो वो ठीक है अलग हो जाए। दोस्तों, जैसे कि ये बहन मतलब कि बिहार स्टेट से बिलोंग करती है, तो वही बोल रही है कि जितने अदर स्टेट के हैं जैसे झारखंड के छोड़ के, तो वो उसको अलग बैठाया गया था ना। हम लोग ठीक को, है, आगे बोलिए। तो हम लोग वेस्ट बंगाल के भी थे और फिर बिहार के थे, तो हम लोग अलग मतलब लगभग 15 या 20 कैंडिडेट होंगे। तो हम लोग साइड हो गए अच्छा, थे। जैसे कि थोड़ा सा रोकना चाहते हैं, वहाँ पे जैसे आप लोग रिपोर्टिंग किए, हाँ। तो कितना का रिपोर्टिंग था वहाँ पे? वहाँ पे तो 110 के अबव था। अच्छा, तो कितने वहाँ पे प्रेजेंट थे? तो लगभग 100 से तो पार ही थी लड़कियाँ। अच्छा। बहुत ज़्यादा थी। अच्छा। हाँ, उससे अबव ही थी। अच्छा, ठीक तो है। उसके बाद हम लोग एंटर किए, सब कुछ हो गया। तो फिर चेस्ट नंबर मिलने के बाद हम लोगों का हाइट और वेट मेजरमेंट हुआ था। सीएसटी ना। तो सबसे पहले झारखंड की जितनी कैंडिडेट थी सबका हो गया था। अच्छा, ठीक है। तो सबका हो गया, उसमें से बहुत सारी लड़कियां छटी। मतलब लगभग टोटल 15-20 से अबव लड़कियां हाइट में सिर्फ छटी थी। अच्छा, झारखंड के। हाँ, मतलब टोटल हम अच्छा, लोगों टोटल को मिला के टोटल ना। मिला अच्छा, करके। ठीक है। फिर हम लोग जो अदर स्टेट के थे उसमें से फिर हम लोग को रेसिडेंशियल साथ में मांगा गया था, निवास। अच्छा। हम लोग को साथ में ठीक, मांगा गया था उसी टाइम ना। उसी टाइम। ठीक है। फिर हम लोग दे दिए, हम लोगों का भी सब मैंने कुछ हाइट मतलब रनिंग से पहले आप लोगों रनिंग का? से पहले। अच्छा, ठीक। तो फिर हाइट और वेट मेजरमेंट हो गया और उसके बाद फिर हम लोगों को एक साथ रनिंग के लिए ले गए। 82 टोटल कैंडिडेट सेलेक्ट हुए थे रनिंग के लिए। मतलब हाँ, हाइट उट में छठ के, है छठ ना? उठ के सब। ठीक है। उसके बाद हम लोग को बस के थ्रू ले जाया गया था रोड पे, अच्छा। मतलब सामने ही था, ज़्यादा दूर नहीं था। तो उसके बाद वहाँ गए, फिर एक साथ लगभग हम 9 बज गया था, अच्छा। मतलब रूट तक जाते जाते हाँ। रनिंग के लिए। नहीं, तो वहाँ 9 तो बज वैसे चुका भी था। वहाँ 9 हाँ, बजे लड़कों को भी रनिंग कराया रनिंग जाता था करा। 9 बजे। हाँ, मतलब पेपर में ही ज़्यादा लेट हाँ, हो जा मतलब रहा है अच्छा। फिल करने पर, अच्छा, इसी ठीक है। वजह से 9 बज जा रहा है। अच्छा। तो 9 बजे, तो उस वक्त तो हम लोग का बहुत ज़्यादा धूप भी हो हाँ, गया उस दिन था। धूप भी था। धूप भी था अच्छा खासा। तो हम लोग किए फिर रनिंग, तो अच्छा खासा लड़कियां लगभग 75 क्वालिफाई किए रनिंग में। क्वालिफाई की थी। अच्छा। ठीक है, 5-6 ही थी जो कैंडिडेट मतलब रिजेक्शन हुआ था अच्छा, हम लोगों का। जो डिस्क्वालीफाई हो हाँ, गए थे। ठीक है। डिस्क्वालीफाई हुआ था। अच्छी लड़कियां हम लोग का बैच में पास हुई थी। उसके बाद पास होने के बाद फिर हम लोगों को ले जाया गया। फिर हम लोगों को फॉर्म दिया गया, फिल किए, फिर बायोमेट्रिक हुआ और उसके बाद फिर हम लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट हो गया था। अच्छा। तो डॉक्यूमेंट अच्छा, जैसे आप लोग रनिंग किए हैं तो वहाँ जैसे कि बहुत ऐसे ऐसे लड़कियां हमने वहाँ पे वीडियो कवर किए थे, वहाँ पे हमने किए थे, मेरे एक स्टूडेंट थे। हाँ वहाँ पे आप लोग का वीडियो कवर मतलब डाला हुआ मेरे यूट्यूब चैनल पे। हाँ तो वहाँ पे जैसे बहुत लड़कियां रनिंग करने के बाद जैसे एक होता है ना कि हाँ, उसमें भी बहुत सारी लड़कियां ये हुई थी, पूरा मतलब पैर बेहोश, हाथ। तो वहाँ पे पानी वगैरह सब कुछ चीज़ का व्यवस्था अवेलेबल है। सब अवेलेबल था ना? क्योंकि रोड थोड़ा सा घुमावदार था, हाँ, थोड़ा तो था। उसमें फाइनल हम लोग को फाइनल पॉइंट पता नहीं चल रहा था। अच्छा, तो इस वजह से तो 2 जगह मतलब हम 800 मीटर जाना था।
नहीं, टोटल टोटल 1600 ना? 1600 मीटर अच्छा टोटल, ठीक। मतलब एक ही बार जाना था अच्छा पहुंचना। चलिए और वहाँ बहुत पे बढ़िया। पानी 2 जगह अवेलेबल दो था। जगह हाँ, तो वहाँ सारे जो भी मैम सर थे वो सारे बहुत ही अच्छे थे, बहुत हेल्पफुल रहे। और मतलब ऐसा किसी भी कहीं तरह का कोई दिक्कत कोई है ना? दिक्कत नहीं, आप मेडिकल से ले लीजिए, आप चाहे पेपर में ले लीजिए, कहीं भी। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? तो फिर हम लोगों का बायोमेट्रिक हो गया था, फिर पेपर वेरिफिकेशन स्टार्ट हो गया मैंने रनिंग के बाद। रनिंग के बाद। अच्छा ठीक है, तो पेपर वेरिफिकेशन में क्या हो रहा था ना कि जो लड़कियों का 2023 का एग्जैक्ट नहीं बना हुआ है, ओबीसी। ओबीसी अच्छा वगैरह, वो चाहे कोई भी स्टेट का हो, अच्छा उसका डायरेक्ट मतलब यूआर में चाहे जनरल में भेज रहा है। मतलब 23 साल से जिसका कम है कम है, उसको, है ना? हाँ जैसे 23 23 साल से जिसका अगर ज्यादा एज है हाँ, उसको तो उसको टाइम दे रहा है, लेकिन टाइम दे 23 रहा है साल ना? से कम है ना, तो उसको बिना सोचे समझे डायरेक्ट आप मतलब डायरेक्ट जनरल में जाइए, नो चांसेस है आपका। ना? एक लड़की तो रो भी गई थी, तो रिक्वेस्ट भी करी थी, तो उसको ना, मतलब डायरेक्ट ना, कोई सुनवाई नहीं है कोई ना? सुनवाई नहीं। तो उसके बाद तो उसके बाद हो गया। फिर हम लोग जो झारखंड के थी, तो उतना तो खास नहीं पता, लेकिन 2000 झारखंड के बारे में बता रही हूँ मैं। 2023 का डॉक्यूमेंट्स रहना चाहिए, झारखंड के हैं, चाहे बिहार के हैं, चाहे कोई भी स्टेट के मतलब क्रूशियल डेट का क्रूशियल अंदर डेट रहना के चाहिए। अंदर में। हाँ, अगर क्रूशियल डेट डेट से बाहर है है, हाँ, तो प्रॉब्लम करेगा, प्रॉब्लम करेगा। करेगा, मतलब समय दे 100% रहा है, करेगा। हाँ, कुछ कुछ को समय दे रहा है, आप समय सबको दे नहीं रहा कह सकते है हैं। ना? हाँ, तो जैसे कि एनेक्सर वगैरह का जो फंडा है। एनेक्सर में मेरा जो था, जैसे हम बिहार के हैं, तो मेरा एनेक्सर 7 हम लेके गए थे, लेकिन वो अच्छा मेरा 2024 का था। अच्छा ऐसे बहुत सारी लड़कियां 23 से 24 करा के जा रही हैं, लिखवा अच्छा करके जा रही हैं बहुत मतलब सारी। अपने ये में एसडीओ या हाँ, सीओ से ना? सीओ से लिखवा के जा रही हैं वो कि अच्छा 2023 से 24, लेकिन मेरा पेपर में था 2024 ओनली। और जितने भी बाकी पेपर थे मेरे, वो सारे के सारे 2023 के थे अच्छा अवेलेबल। ठीक और है। मेरा एक क्रीमी लेयर रहित पेपर था, तो सर वो मांगे हमसे, तो वो हम अच्छा दे दिए, फिर एनेक्सर रिटर्न हो गया मेरा। अच्छा वो बोले कि आप एक्सेप्ट कर एनेक्सर लिया। रख लो। हाँ, वो अच्छा एक्सेप्ट कर लिए फिर। ठीक है। तो वो मेरा हो गया था फिर पेपर सारा। फिर हम्म, पेपर में मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वो मेरा क्रीमी लेयर वाला नहीं रहता ना, तो हो तो सकता था हो कोई सकता मेरा भी प्रॉब्लम इशू जनरल हो में, सकता हाँ, था, क्योंकि है ना? 2024 का बना था नेक्सर हाँ बात 7, तो सही है। और उसमें 2023-24 मेंटेनेंस नहीं था। अच्छा तो उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद हो गया फिर डॉक्यूमेंट्स वगैरह अगर आप कर जा रहे सारा हम्म क्वालिफाई, तो उसके बाद आपको फिर यूरिन टेस्ट हो रहा है, फिर ब्लड टेस्ट हो रहा है। तो जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद, हाँ, तो जैसे बहुत लड़के भी बोल रहे कि हम वहाँ पे खाने वाने का व्यवस्था कुछ हाँ, तो खाने का है कैंटीन जैसे क्या? वहाँ, हाँ, कैंटीन तो वगैरह है, आपने अवेलेबल है। आप खाना तभी खाना है जब डॉक्यूमेंट्स हो जाए, उसके बाद ब्लड, फिर यूरिन आपको ले लिया, तब आपको खाने के लिए अच्छा भेज रहा है ठीक है। कि आप खा पी सकते ठीक हैं, है कोई तो उसके दिक्कत बाद नहीं। जैसे पहले क्या क्या हुआ वहाँ पे? हाँ, तो फिर पेपर वेरिफिकेशन हो गया था। हम्म पेपर वेरिफिकेशन मेरा मेरा सारा तो 2023 का ही था। ठीक 23 का है है तो कोई दिक्कत कोई आपको नहीं दिक्कत है। नहीं है ना? अगर आपको जैसे 22 का और एग्जैक्ट 24 का है, तो आपको प्रॉब्लम करेगा, प्रॉब्लम करेगा, करेगा, 100% मतलब उसमें करेगा। समय देगा, अगर सुधार सकते हैं कुछ तो, का ही समय दे रहा है, है ना? मतलब जिसका किस्मत है तो बाई चांस से उसी को मिल रहा है मेरे हिसाब से, क्योंकि हम लोग मेरे सामने ही 2-3 लड़कियों को डायरेक्ट जनरल में डाला। है ना? और मेरी एक रूममेट थी, तो उसको टाइम दिया, अच्छा उसको 5 दिन का वो टाइम कहाँ दिया की है। थी? वो भी झारखंड की ही थी, मतलब रांची की ही थी, अच्छा एग्जैक्ट रांची की थी, आस अच्छा रहने वाली तो थी। उसके बाद मेडिकल के लिए ले जाएगी है ना आपको हाँ, कहाँ? तो फिर हम लोगों को पारस हॉस्पिटल ले जाया गया अच्छा एक्सरे के लिए। अच्छा एक दिन में इतना सारा हो रहा है, रनिंग, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यूरिन, फिर ब्लड, और उसके बाद मतलब एक्सरे। मेडिकल में ब्लड यूरिन और बॉडी का एक्सरे। एक्सरे ये एक दिन में हम तो लोगों का हो जा रहा उस था। दिन आप कितना बजे वहां से निकले थे? तो लगभग हम लोगों का 7 बज गया था। 7 बज गया 7 था ना? बज गया था। तो तो फिर ऑल ओवर, जैसे कि सेकंड डे भी बुलाया होगा हाँ, तो मेडिकल के लिए? फिर हम लोग को 21 को हुआ, फिर हम लोग को 26 को डायरेक्ट बुलाया 26 गया को था, बुलाया 26 को मतलब बुलाया इतना गया था। लंबा समय के बाद? हाँ, क्योंकि उस तो वक्त हम लोगों का वहाँ पे जो थी एक ही मैम थी डॉक्टर अवेलेबल, अच्छा और अभी फिलहाल 3-3 3 है अवेलेबल ना? है, अभी तो कोई दिक्कत जैसे नहीं कि है। वहाँ पे फिर कितना बजे रिपोर्टिंग किए थे? हम लोगों का 7 बजे रिपोर्टिंग, फिर 26 को बुलाया गया था, अच्छा तो रिपोर्टिंग उस टाइम दिन 26। फिर, उस दिन सिर्फ आप एडमिट कार्ड लेके जाइए और आधार कार्ड, उसके बाद आपको कोई चीज़ पेपर वगैरह कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है, जब आपका अच्छा इतना सारा हो चुका है तो। तो फिर मेडिकल उसमें दूसरा दिन पूरा हाँ, फुल? दूसरा दिन गए, फिर हम लोग सेकंड डे गए, फिर हम लोगों को क्या कहता है, जाते के साथ फिर बैठाया गया, ले जाके फिर बायोमेट्रिक होता है। अच्छा फिर बायोमेट्रिक हो जाने के बाद फिर हम लोगों को मतलब जो 3 मैम थी, अलग-अलग उनका ग्रुपिंग बन रहा था, अच्छा जैसे कि 25 कैंडिडेट्स का। तो हम लोग का जो ग्रुपिंग बना था वो 28 कैंडिडेट्स का बना अच्छा था, तो मतलब जिसमें 3 टेबल बने थे ना 3 टेबल मेडिकल बना। में? हाँ, अच्छा तो पहले के भी जैसे हम लोग तो पीछे के थे, 21 के थे, लेकिन जो लड़कियाँ 22 की थी, 23 की थी, तो इन लोगों का ग्रुपिंग बना हुआ था। अच्छा मतलब सभी को उसी दिन बुलाया गया था ना? बुलाया गया था, अच्छा क्योंकि हम लोग सिर्फ पीछे मतलब 21 तक एक ही मैम थी, उसके बाद 3 मैम 3 बैठना स्टार्ट मेंबर, कर दी। अच्छा ठीक है। तो हम लोग गए, तो हम लोग को 28 कैंडिडेट थे, जिसमें से ओनली 12 कैंडिडेट सेलेक्ट हुई थी। इतना ज़्यादा मतलब टफेस्ट था, मतलब मेडिकल में थोड़ा सा टफ कर रहा है। मतलब जानबूझ के नहीं छांट रहे, किसी नहीं, का अगर फॉल्ट है फॉल्ट है, हाँ, तो ये पॉइंट लेकिन मिल जा सच है रहा कि आपका फॉल्ट है तभी आपको छाट रहा है है, आपको ना? बेवजह ना री मतलब वो मेडिकल भी आपको नहीं नहीं चाह दिया रहे जा हैं रहा कि है, यहाँ नहीं पे चाह रहा, आने के हाँ, बाद कोई हाँ, लड़की हाँ, निराश होके जाए, हाँ, है ना? हाँ,
बहुत ठीक है। हेल्पफुल रही हैं, बहुत अच्छा, हेल्पफुल। ज्यादा किस चीज में छट रहे थे वहाँ लड़कियाँ? तो सबसे पहले तो मतलब जो हम लोगों की मैम थी जिसमें हम लोग बैच में थे, वो हम्म, सिंगल सिंगल करके बुला रही थी। अदर अच्छा 4 4 5 5 करके भी मैम उसी में अच्छा। थी, तो बुला रही थी। तो हम लोग में क्या कहते हैं, पहले कान वगैरह चेक हो जा रहा था, हम्म, ठीक है। फिर आपका नोकनी वगैरह भी ऑल ओवर सब चेक हो जा रहा था। ठीक है। फिर पर्सनल चीज़ें जो थी हम्म, लड़कियों की, वो सारी चीज़ें चेक हो जा रही ठीक थी। है। फिर उसके बाद हम लोगों को जैसे कैरी एंगल वगैरह ये सब? हाँ, ठीक है। ऑल ओवर चेक हो जा रहा है। उसके बाद? तो उसके बाद फिर हम लोगों को पढ़ने के लिए चार्ट ले जाया अच्छा। गया। 3 चार्ट हम लोगों को रख रहा है। अच्छा उसमें से क्या हो रहा है ना कि कुछ जो यूट्यूबर्स जो बना रहे हैं वीडियो, उसमें अवेलेबल करा रहे हैं वो चार्ट, सेम अच्छा। एज़ वेल एज़ वो चार्ट अवेलेबल कराए हैं। तो उसमें लड़कियों को प्रॉफिट हो रहा है कि कुछ नुकसान हो रहा है? कुछ का लॉस भी हो रहा है, कुछ का प्रॉफिट भी हो रहा है। रीज़न ये तो जितने भी लड़कियां अभी देख रहे हैं, जिस तरह से बहन बोल रही है, थोड़ा सा इनके बातों को गौर कीजिएगा। तो क्योंकि ना वो जो चार्ट है, अगर जिसको प्रॉपर्ली नहीं दिख पा रहा है, वो क्या कर रहे हैं, पूरा चार्ट को ही रट जा रहे हैं। अच्छा, रट के। पूरा रट जा अच्छा, पूरा का पूरा। तो आपको तो कैसे पता वहाँ रट के जा क्योंकि रही है मैं लड़कियां? क्योंकि एक लड़की का रिजेक्शन इसी की वजह से हुआ। मतलब वो। क्योंकि हुआ क्या ना कि जब मैम डिनोट कर रही हैं, हम्म, तो वो कुछ समय ले करके बोल रही हैं। अच्छा। और जो बड़ा डिजिट था ना, हम्म, उसको वो जब वो डिनोट करे तो मैम बोल ही नहीं पा रही हैं। अच्छा। तो मैम तो ऐसे ही जान गई कि हाँ, वो तो तो रटी रटाई है हम्म और आपका आँख का इश्यू है भी। हम्म, और फिर एक चार्ट था, पता नहीं वो कैसे अवेलेबल हुआ, शायद कलर वाला जो विजन चेक होता है ना, हाँ, अच्छा। उसमें भी एक लड़कियां शायद रटी रटाई थी। वो ऐसे मैम पलट, मतलब बहुत स्पीडली बोली जा रही है। मैम एक पेज पलटी भी नहीं, उसमें भी वो बोल रही हैं। अच्छा, मतलब मैम और उसमें मैम शक हो गया कि ये शक हो लड़की गया, हाँ। कैंडिडेट जो आई है। उसमें भी मैम, और हाँ, उसमें फिर आप जाएंगे तो एक पेपर मिलता है जो हाँ बहुत छोटे छोटे अक्षरों में लिखा रहता है। हाँ तो हम लोग देख के उसको पढ़ते हैं ना, हाँ। उसमें वो क्या कह रही है कि पता नहीं वो डायरेक्टली इतना स्पीड से पढ़ी कि मतलब मैम भी मैम पहचान गई पेज कि भी ना। नहीं पलट रहे हैं, हाँ, और यहाँ पे सेकंड पेज वो पढ़ने लग रही है। पढ़ने लग रही है। और दूसरी चीज ये है कि जो फर्स्ट मतलब आप जाइएगा हम्म, तो छोटा छोटा वर्ड होता है, उसको आपको पढ़ने के लिए मिलता है। अच्छा तो वो पूरा रट के गई थी, वो वाला सबसे ज्यादा। अच्छा। तो वो पूरा, वही मैम बोली कि जो अदर कैंडिडेट आ रही हैं तो वो नॉर्मली तरीके से पढ़ रही हैं, आप हाँ, इतना स्पीड पढ़े कैसे? अच्छा। मतलब ये तो मैम। याद किया हुआ चीज वाला ही हाँ, व्यक्ति मतलब इतना मैम को शक हो शक गया हो कि गया ये कि लड़की रट के आई। रट के आई तो है। वो लड़की छट गई होगी। हाँ, छट गई। छट उसको गई ना? रिमेडिकल मिल गया उसको। अच्छा तो ये ना पकड़ा जा रहा है कि आप क्या याद करके जा रहे हैं। अच्छा। अब मेनली सबसे ज्यादा 99% लड़कियां सिर्फ आंख में छट रही हैं, कलर विजन में ना? कलर विजन में। फिर और दूसरी चीज़ है कि गर्ल्स का जो पर्सनली चीज़ है, उसमें भी बहुत सारी लड़कियां छट छट रही हैं। तो उसको थोड़ा सा ध्यान देना है। किसी अच्छा किसी को गांठ वगैरह का भी प्रॉब्लम है, अच्छा। तो वो सारी चीज़ें चेक किया जा रहा है टच करके। तो वो थोड़ा सा ध्यान रखें, अगर किसी को प्रॉब्लम है तो उसमें आपको मिलेगा पॉइंट मिल रिमेडिकल, सकता है एकदम ना? फिक्स है कि मिलेगा ही मिलेगा अच्छा, आपको। तो फिर जैसे दूसरा दिन मेडिकल पूरा कंप्लीट होने के बाद उस हाँ, दिन कितना बजे फिर आपको रिलीज किया गया? हम लोगों को 7 बज ही जा रहा है, मतलब शाम हो 7, जा रहा है। है ना? हाँ, शाम हो ही जा रहा है, 6-7 अच्छा। एकदम बज ही जा रहा है। और तो लड़कियों को सबसे ज़्यादा फोकस इस चीज़ का रखना चाहिए, आँख। आँख का ना? सबसे बड़ा इशू हम लोग को लगता है कि हम लोग में 12 कैंडिडेट जो सिलेक्ट हुए, उसके बाद जितने कैंडिडेट थे उसमें से सबसे ज़्यादा लड़कियों को उसमें इशू हुआ। दूसरा चीज़ कट, अच्छा, एक बॉडी में। लड़की कट की थी, 2-3 कट था, अच्छा, तो उसमें वो मिला। फिर नौकरी में भी मिल जा रहा है लड़कियों मतलब का। सबसे ज्यादा देखा जाए तो कलर विजन में लड़कियों को मिल रहा कलर है विजन, पॉइंट, कलर विजन में भी, है ना? हाँ। क्योंकि बहुत सारे ऐसे हैं कि वो ना क्लियरली पाथ को नहीं बता पा रही है, जो रास्ता डिनोट होता है ना, तो उसमें डाउट कर, मतलब ऐसे से, मतलब डायरेक्टली, मतलब कुछ उसको देखना नहीं, बस ऐसे से बता देना। किसी में नहीं भी है, अगर मान लीजिए आपको रास्ता नहीं मिल रहा है, हाँ आप डायरेक्ट बोल दीजिए कि नहीं मिल रहा है। हाँ। आपसे 3 या 4 बार मैम पूछेंगी कि मतलब है मतलब ऐसे कुछ करके। तुक्का भी मतलब तो खेल जाते हैं ना? हाँ, कुछ तो कुछ तुक्के तुक्का भी में खोल चले देते जाते हैं, हाँ, है तुक्के ना? में चल तो बहनों, जैसे कि आप लोग सतर्क हो जाएं, हाँ, क्योंकि थोड़ा सा वहाँ दिक्कत हो रहा है कलर विजन में। दिक्कत क्या हो रहा है, जिनको दिक्कत हो रहा है उन्हीं को पॉइंट मिल रहा है। हाँ, तो मतलब मैम अगर पूछ रही हैं जैसे कि है दिख रहा आपको, तो अगर आपको नहीं दिख रहा क्लियरली बोलो नहीं। तो फिर अगर डबल रिपीट करेगी मैम दिख रहा है, तो कह रही हाँ, तो आप चला दे रही हैं। अच्छा। तो क्यों चला रही, जब आपको दिख नहीं रहा तो क्यों चला रही हैं? मैम भी चेक करना चाहती चेक है कि करना चाहती एक्चुअली हैं। वो सही बोल रहे कि नहीं, है ना? हाँ, क्योंकि वहाँ तो एक से एक धुरंधर डॉक्टर बैठे हैं, हाँ, है ना? हाँ, तो मेडिकल मतलब आप पूरी तरीके से फिट हो गए। फिट होकर के जाएँ, कान वगैरह सफा करके जाएँ, हर चीज़। अच्छा, जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, ठीक हाँ, है, हाँ, और जितने भी बहनें दौड़ने वाली है, आने वाले दिनों में जिनका दौड़ है, हाँ, थोड़ा सा उनको एक सजेशन दे दें कि डॉक्यूमेंट में और मेडिकल को लेके थोड़ा सा बता दें। उसमें सिर्फ ये ना कि आप पूरा फर्स्ट ऑफ ऑल कि क्लीन होकर के जाएँ लड़कियों को, ठीक है।
प्रॉपर्ली मतलब क्लीन, क्योंकि मैम को भी थोड़ा सा दांत प्रॉब्लम कान हो रहा है। वगैरह दांत थोड़ा सा दांत पकड़ में तो वहाँ पे हमको नहीं लगता कि एक भी लड़कियों को छाटा गया है। दांत में वैसे नहीं, कोई बहुत इश्यू नहीं है, जैसे कम भी है तो कि कोई दिक्कत नहीं है। होते हैं ना एक दो है ना, दांत में थोड़े से गंदे रहते हैं तो साफ वगैरह करवा के नहीं, जा तो हम सकते लोग हैं, में एक भी लड़कियां दांत को वैसा नहीं लेकर थे के ना। निकली ही अच्छा, नहीं, कान रिजेक्शन वगैरह हुआ। सफा करा के कान वगैरह के लिए भी नहीं निकली हैं। कान वगैरह का अगर क्लीन करा के जाएँ, लेकिन लेकिन क्लीन करा हाँ, करके जाएँ, वो आपका मतलब अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी आप को बनता है, प्रिपेयर करके जाएं, प्रिपेयर करके जाएँ। क्योंकि वहां जाने के बाद पॉइंट ना हाँ, रहे, हाँ, फिर नोकनी अगर आप ट्राई करके है ना। खुद देख लीजिए, क्योंकि अगर बन रहा नहीं तो फिर आपको वहाँ रिजेक्शन मिलेगा। हालाँकि फिर भी जाएँ, ऐसा नहीं कि नोकनी है तो नहीं जाएँ, क्योंकि वहाँ पे कुछ-कुछ इग्नोर भी हाँ, कर दिया मतलब जा रहा है हाँ, जल्दबाजी में कि माइनर ये अगर चीज़ आता है हाँ, तो हुँ, तो ये चीज़ें जल्दबाजी में नहीं हो रहा है, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। फिर जितना भी आप क्लीन होकर के जाएँ, दूसरा चीज़ डॉक्यूमेंट्स अगर आपका 2023 का है, तो आपको टेंशन कुछ लेने का नहीं है, ज़रा भी नहीं, फिर जरा आपका भी नहीं, प्रॉपर्ली हो जाएगा। है ना। और रनिंग में अगर आप जा रहे हैं, तो आपका स्पीड जो है वो मेंटेन करके पूरा रखें। ऐसा नहीं कि आप मान लीजिए, क्योंकि वहाँ हम लोगों को था जैसे कि कि बहुत हमने जैसे कि अभी 3 दिनों से धनबाद में कवर किया, ठीक हाँ, है, हाँ, तो वहाँ पे हमने यही देखा कि कुछ जो लड़कियां प्रैक्टिस करके आई है, हाँ, हाँ, वो आगे जो लीड बना के है वो शुरू से है, हाँ, हाँ, लेकिन कुछ लड़कियां स्टार्टिंग से थोड़ा सा एफर्ट लगा देती है, हाँ, और एफर्ट बहुत लास्ट लास्ट ज़्यादा में फिर वो लड़की डाउन मार डाउन हो देती है, जाता है। तो हाँ, उस तरह से नहीं करना नहीं चाहिए करना उसको, चाहिए। है ना। रांची में हम लोगों का 200-250 मतलब अप है, थोड़ा सा स्टार्ट में हिल ही है। अप है। अच्छा, तो उसमें क्या हो रहा है ना कि बहुत सारी लड़कियां उस वक्त भी बहुत स्पीड मार दी थी। अच्छा, स्पीड तो स्पीड नहीं मारना उसको, अगर आप अप है, आपको पता है, तो आप पहले थोड़ा थोड़ा जाइए, नॉर्मल जाए। वहां से फिर हल्का स्पीड कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा, आप आराम से मतलब निकाल लीजिएगा। मतलब अगले का स्टेप देख के जाए, हाँ, है ना, जो हाँ, आगे भाग रही है उसको नहीं, नहीं, क्योंकि वहाँ तो ऐसे ऐसे भी हाँ, लड़कियां जो है जो अच्छे फिजिकल की तैयारी करके आती है। हाँ, तो ये चीज़ें नहीं देखें कि वो बहुत स्पीड भाग रही है तो हम भी स्पीड भाग जाएँ, ऐसा वाला नहीं है। आप हाँ, इक्वल अगर आप मान लीजिए कि स्पीड जो आपका है वो स्पीड मेंटेन करके रख रहे हैं और स्टॉप नहीं हो रहे हैं आप, तो 100% लेके आप निकल जाइएगा रनिंग में। तो वहाँ पे जैसे 8.5 मिनट जो टाइम दिया गया, कुछ-कुछ कुछ एक्स्ट्रा भी मैनेज दिया कर जा रहे रहा है। हैं। हाँ, मैनेज अच्छा, कर रहे हैं, कुछ चलिए, एक्स्ट्रा भी मैनेज कर जितने रहे हैं, भी लड़कियों को एक्स्ट्रा भी रांची मैनेज कर रहे हैं। सीआरपीएफ शंभू पड़ा है, उनके लिए रनिंग में जो टाइमिंग लगभग 30 सेकंड से 1 मिनट हाँ, समय थोड़ा उसमें एक्स्ट्रा दिया जा रहा दिया है। जा रहा है। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और भगवान से आशा करते हैं आपका मेरिट बने। हुँ, जैसे कि इस बहन ने बताया पूरा फिजिकल डॉक्यूमेंट्स को लेके खास करके, और मेडिकल किस तरह से वहाँ पे चेकअप मतलब किया जा रहा है। तो आपको दोस्तों, जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं और जितने भी लड़कियां आने वाले दिनों में जिनका रनिंग होने वाला है, तो इन्होंने जिस तरह से रिव्यू दिया, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा जिस तरह से बहन ने बताई, तो कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। आई होप दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दें। जो भी नोटिफिकेशन आएंगे आपके पास एसएससी जीडी से रिलेटेड, वो सबसे पहले आप तक पहुंचेंगे। जय हिंद, जोहार।